बारिश का मौसम हो और चाय के साथ एक गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो क्या बात है, मज़ा ही आ जाता है ना। तो आज हम यहाँ पे बनाएंगे कुरकुरे करारे सुपर टेस्टी लौकी के पकौड़े। तो बहुत जल्दी बन जाता है, फटाफट बन जाता है। 10 से 15 मिनट में गर्मा गर्म पकौड़े चाय के साथ सर्व करें। बाहर से एकदम क्रिस्पी एंड अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो बिना देरी किए चलिए ये कुरकुरे करारे लौकी के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन इसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। लौकी के पकौड़े या फिर लौकी के बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीले में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हम डालेंगे लौकी को मैंने ग्रेट करके लिया है। ये एक मीडियम साइज़ की लौकी है, इसको मैंने यहाँ पे ग्रेट करके लिया है। आप इसको पानी में थोड़ा सा पहले बॉईल कर ले, इससे आपकी पकौड़े का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। पानी को आपको उबालना नहीं है, पहले थोड़ा सा गर्म हो तभी इसमें आप लौकी डाल दें और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मिला लें। अब इसमें एक क्विक बॉईल आने देंगे। जैसे ही ये बॉईल आ जाएगा फिर हम गैस को बंद कर देंगे और इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे। ये प्रोसेस करने में बस 5 ही मिनट लगते हैं, बस इतना करना है और इसको स्ट्रेन कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लौकी को स्ट्रेन करके अच्छे से निचोड़ कर लौकी को ले लिया है और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच बारीक कटे हुए अदरक, बारीक कटे हुए हरी मिर्च, साथ में डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। ड्राई स्पाइसेस डालेंगे जैसे आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा एंड लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे अजवाइन एंड स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एंड 100 ग्राम मैंने यहाँ पे पनीर लिया है जिसको मैं यहाँ पे क्रश करके ले रही हूँ। आप पनीर की जगह पे आलू का भी यूज़ कर सकते हैं, पर पनीर से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। एक बारी ऐसे आप बनाकर ज़रूर से देखें। तो अब पनीर को मैंने यहाँ पे बढ़िया से क्रश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। तो मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच बेसन डाल रही हूँ। एक साथ ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे, कम कम करके यहाँ पे बेसन ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बेसन के साथ थोड़ा सा चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। मैंने यहाँ पे हल्दी नहीं डाला है, आप चाहें तो यहाँ पे हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको बढ़िया से कर लेंगे मिक्स। लौकी में जितना पानी है उतने में ये बढ़िया से मिक्स हो जाएगा, बढ़िया से एक डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसन थोड़ा सा कम है, तो इसमें मैं और 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन ऐड करूँगी। तो अब एक बार फिर से बढ़िया से कर लेंगे मिक्स। बस मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच बेसन यूज़ किया है और इतने में ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और इसमें कोई झंझट नहीं है, बहुत जल्दी भी बनकर तैयार हो जाता है। ना ज़्यादा मेहनत और ना ही ज़्यादा झंझट होता है इसमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको बढ़िया से डो बना लिया है, बढ़िया से ये डो बन रहा है। बस अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे। मैं यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मली जैसे हम आलू प्याज के पकौड़े बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और अगर आपको बॉल्स नहीं बनाना है, मुठिया की तरह बनाना है, तो आप वो मुठिया की तरह भी इसको बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा हाथों में शेप देके स्क्वायर भी बना सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये देखिए ऐसे ही हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने पहले से ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, तो चलिए अब हम बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना ये ऊपर से पूरे गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से ये पूरे कच्चे रह जाएंगे। इसलिए इस पकौड़े को तलते टाइम आपको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं कुक करना है, थोड़ा सा फ्लेम आप यहाँ पे मीडियम ही रखें। तो यहाँ पे मैंने एक साथ ज़्यादा बॉल्स ऐड नहीं किए हैं, बस 4 से 5 ही ऐड करे हैं। अब इसको पहले आप करछी यूज़ ना करें, कम से कम 1 मिनट के लिए, उसके बाद ही आप इसको पलटें। उससे क्या होगा, ये एकदम तेल में जाके थोड़ा सा फ्राई हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया अभी गोल्डन हो रहा है। हम इसको चारों तरफ से बढ़िया से गोल्डन कर लेंगे। तो ध्यान रहे यहाँ पे हमें फ्लेम को एकदम लो टू मीडियम पे रखना है और इसको हर साइड से गोल्डन करना है ताकि ये अंदर तक भी बढ़िया से कुक हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आना शुरू हो गया है। बस इसको ज़्यादा नहीं 3 से 4 मिनट ही पकाना होता है। और ये देखिए इतने में ये फ्राई भी हो गया है और बढ़िया एकदम गोल्डन कलर आ गया है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम बाकी के बॉल्स भी तैयार कर लेंगे फ्राई करके। तो था ना कितना आसान रेसिपी, इसको बनाने में बस 15 से 20 मिनट ही लगते हैं और आप इसको सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ या फिर चाय के साथ सर्व करें।
बहुत ही अच्छा लगता है गर्मा गर्म पकौड़े। तो ये पकौड़े आप घर पे ज़रूर बनाइए और बारिश का मज़ा लीजिए। और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आपको यहाँ पे एक पकौड़ा तोड़ कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है और कितना बढ़िया बना है, ऊपर से क्रिस्पी एंड अंदर से एकदम सॉफ्ट। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।